नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 24 दिसंबर 2025 रेलवे ग्रुप डी का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। जिनका पेपर अभी बाकी है आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा साथियों कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और जो लोग पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिएगा कि साथियों आपने जो आंसर किया है सेंटर में वो सही है या गलत है। ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन था, पादप कोशिका की रसधानी के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, पादप कोशिका की रसधानी के भीतर पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसको सेल सेप कहा जाता है, यानी कोशिका रस। अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, बिल्कुल फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, क्योंकि टाइम आपको इसमें ज़्यादा नहीं देना है। टाइम आपको देना है एक्सपेक्टेड क्लासेस में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है और डेली आपको करवा भी रहा हूँ। ठीक है, तो उन क्लासों में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए, जो मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन था एक कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। एक ऑप्शन ऐसा था कि बल हमेशा 2 अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय में कार्य करती है, यही आपका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि यही न्यूटन के गति के तीसरे नियम के संबंध में सही था। बाकी तीनों ऑप्शन गलत दिए हुए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्वों यानी धातुओं को दर्शाता है। कल मैंने साथियों टॉप 100 क्वेश्चन का एक साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास करवाया था। आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लेना। और एक मोस्ट 100 करेंट अफेयर्स का भी एक्सपेक्टेड क्लासेस करवाया। करेंट अफेयर्स तो मैंने जितना करा दिया है ना, पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया होगा, जाकर देख लो। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ही अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं करेंट अफेयर्स में। देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम अभिक्रियाशील तत्वों या धातुओं को दर्शाता है। देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सोना। 4 ऑप्शन में से एक आपका सोना दिया हुआ था, और आपको पता है कि सोना जो है ना साथियों बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है। ये बिल्कुल अभिक्रिया करता ही नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आपको सोना ही देखने को मिलेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था कि सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो भाई सैलून में जो हम दाढ़ी बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है आपके सामने, तो याद रखना अवतल दर्पण लगा होता है ना। करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का अवतल दर्पण। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था, जब जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो साथियों, जब जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो आपका जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस जो होती है ना ये बाहर निकल जाती है। तो पूछा था कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, क्वेश्चन था, एक समान संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिका का अवलोकन करने पर मुख्य रूप से कौन सी संरचनाएं हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए, जब एक समान संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोशिकाओं का अवलोकन किया जाता है ना, तो मुख्य रूप से संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वो होती है कोशिका भित्ति यानी प्लांट सेल या सेल वाल, इसके अलावा कोशिका झिल्ली, नाभिक, कोशिका द्रव्य और बड़ी रसधानी। ठीक है, यानी देखिएगा सेल वाल, इसके अलावा साथियों सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल, ये सभी जो है ना साथियों आपका दिखाई देता है जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो ऑप्शन में इनमें से जो भी आपको दिया हुआ था वही आपको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि गैस के अंगों की तीव्र गति और उनके बीच रिक्त स्थान के कारण एक गैस का दूसरी गैस के साथ स्वतः मिल जाना क्या कहलाता है। कितनी बार मैंने पढ़ा है साथियों कि इसको गैसों का विसरण कहते हैं साथियों। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर विसरण हो जाता। देखिए, आप लोग एक्सपेक्टेड क्लासेस देख रहे हैं ना सभी, जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा क्लास चाहिए। अभी करेंट अफेयर्स का आज एक्सपेक्टेड क्लास करा दे शाम में, या फिर साइंस का। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में करोगे करेंट अफेयर्स या साइंस में जो आप बोलोगे वही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए, क्वेश्चन था, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से क्या होता है। कल ही बताए थे साइंस वाले क्लास में। देखो, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, इसमें होता यह है कि इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यही आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु को गर्भाशय तक कौन पहुंचाता है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक यार ग्रुप डी में रेलवे।
इसी बार देखो अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु को गर्भाशय तक कौन पहुंचाता है? तो डिंब वाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। कल ही मैंने एक्सपेक्टेड क्लास में कराया था साइंस वाला में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। आगे देखिए क्वेश्चन था साथियों, जब लोहे की कील को, यहाँ कील पढ़ना, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाला जाता है, ठीक है, तो विलयन के रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विलयन के रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कील है ना, देखिए एक सेकंड, तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो कील और विलयन के रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा साथियों, कील पर जो है ना भूरा कॉपर जम जाता है और विलयन का नीला रंग धीरे धीरे हल्के रंग में बदल जाता है। तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक दूसरे के बहुत निकट होना चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण को दर्शाता है? करंट के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो क्वेश्चन आज पूछा है, अभी पहले साइंस के देख लेते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक दूसरे के बहुत निकट होना चुंबकीय क्षेत्र के किस गुण को दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता को दर्शाता है भाई, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन था, संतृप्त हाइड्रोजन जैसे कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का रासायनिक आबंध पाया जाता है? देखिए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल आबंध होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता? सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल आबंध हो जाता साथियों। चलिए आगे देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, एक क्वेश्चन था कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण के दौरान, ठीक है, निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण के दौरान निकाय की कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक ऑप्शन था सदैव समान यानी अपरिवर्तित रहती है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। क्योंकि साथियों देखिए, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होता सदैव समान रहती है यानी अपरिवर्तित रहती है। एक क्वेश्चन था, उल्टी होने के बाद डॉक्टर तुरंत पानी से कुल्ला करने या मुंह धोने की सलाह मुख्य रूप से किस कारण से देते हैं? करेक्ट होता दांतों के क्षय को रोकने के लिए। साथियों आपको पता है हमारे पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं ये अम्ल होता है। जब उल्टी करते हैं तो ये एसिड बाहर निकलता है और ये अम्ल जब दांतों पर पड़ता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आपको पता है ना, जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है रेलवे की मुंह का pH मान कितना कम होने से दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। तो pH मान जब 5.5 से कम होता है, इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि उल्टी के तुरंत बाद मुंह को पानी से धोया जाए, है ना, याद रखना, दांतों के क्षय को रोकने के लिए। एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया यार, कल ही मैंने पढ़ाया था या परसों वाले एक्सपेक्टेड क्लास में था। देखो, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होता रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। आने वाले शिफ्टों में अगर इसका थीम पूछे तो याद रखना, जो कि ऑलरेडी पूछ भी चुका है रेलवे, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका था, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। इसका थीम है अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। क्वेश्चन था, मिष्टी योजना का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, ये जो योजना है साथियों मिष्टी, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा था, इसका फुल फॉर्म होता है आपका मैंग्रोव, देखिए, इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम्स, है ना, यानी तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। ये आसानी से आपने किया होगा साथियों, अगर आपको पता था तो। हालांकि ये 2023 की योजना है तो काफ़ी बच्चों से ये नहीं बना होगा। देखिए क्वेश्चन था 2025 में विश्व एक्वेटिक, ये एथलेटिक्स नहीं है, विश्व एक्वेटिक है, जो कि पहले भी पूछ चुका है रेलवे। 2025 में विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सिंगापुर हो जाता साथियों, ठीक है। 2025 विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो है ना, ये सिंगापुर में आयोजित की गई थी, जो कि 11 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक हुई थी। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन था साथियों, 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आधिकारिक थीम क्या थी? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका था रेलवे, आज फिर से पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने ये जितने भी करंट पूछा है ना, आज आप जाकर देख लो मैंने कराया है कि नहीं कराया है, सारे क्वेश्चन शेयर क्लास से आ रहे हैं। ध्यान से देखो, 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होता एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन हेल्थ वन, देखिए, वन अर्थ वन हेल्थ। आगे देखिए क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने जून 2025 में अपने सरकारी आवास योजनाओं में
अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिए कोटा जो है ना 10% से बढ़ाकर 15% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है तो साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट है। देखो कितनी बार मैंने पढ़ा दिया था ये क्वेश्चन आपको, देखो डायरेक्ट आया है। वर्ष 2025 में किस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। मैंने बताया था ना कि साथियों देखो खिलाड़ियों में जो है ना PR रिजेश को ही केवल पद्म भूषण दिया गया था, बाकी जितने भी खिलाड़ी थे उनको पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका PR रिजेश हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है यार। आगे देखिए क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जो है ना इसका मुख्यालय पूछा था आपसे कि किस शहर में स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, भारत के नई दिल्ली में। तो भारत का नई दिल्ली आपको ऑप्शन में दिया हुआ था जो कि आपको चुनना था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन था साथियों, भारत सरकार ने मार्च 2025 में किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद, मुझे हंसी आ रही है ये सब क्वेश्चन, जो लोग मेरी क्लासेस देखकर गए हैं करंट अफेयर्स का आज 18+20 में से स्कोर करके आए होंगे। ध्यान से देखिएगा, भारत सरकार ने मार्च 2025 में किस देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था, अब देखो क्या मैंने नहीं कराया है ये सब, क्या ब्राजील के द्वारा, घाना के द्वारा, रेदिनाद टोबैगो के द्वारा, साइप्रस के द्वारा कौन से सम्मान मोदी जी को दिया गया है। सारे क्वेश्चन क्लास से हैं यार। अब बोलोगे कि सर नहीं आया था, पहले कहाँ थे। देखो मेरा काम ही है पूरे साल करेंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ, तो आपको पढ़ना उससे है करेंट अफेयर्स जो पूरे साल करंट अफेयर्स देखता है, जो पूरे साल करंट अफेयर्स पे रिसर्च करता है, जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता है। मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, 2.0 पे जाके देख लो, चाहे टॉपिक वाइज हो, मिक्स क्वेश्चन हो, पूरे साल में करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे क्वेश्चन रेलवे पूछ रहा है। उस आधार पर मैंने, आप जाकर देख लो चैनल में, इसी चैनल में जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है, जितनी मैंने करंट अफेयर्स की क्लासेस करवाई हैं, पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया होगा ग्रुप डी के लिए, और मेरे सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे खासे स्कोर करके आ रहे हैं। तो यार मैं पूरे साल करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, तो मुझे ये आइडिया है कि करंट अफेयर्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन अभी TCS पूछ रहा है। कहाँ से पढ़ लोगे तो फिर कहाँ से समझ में आएगा, कहाँ पता नहीं यार कहाँ से पढ़ते हो आप करंट अफेयर्स, फिर बोलते हो सर मिला ही नहीं, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना के आए हैं। ऐसा थोड़ी होता है। पढ़ना वो चीज़ें हैं जो पेपर में आए। ध्यान से देखिए, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। यानी ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था जिसका नाम था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, इसको ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिससे अभी मोदी जी को सम्मानित किया गया था जून 2025 में। इसका करेक्ट आंसर आपका साइप्रस हो जाता साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन था 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में जैवलिन थ्रो स्पर्धा में 84.39 है ना मीटर का थ्रो करके नया नेशनल गेम्स रिकॉर्ड किसने बनाया। इसका करेक्ट आंसर आपका सचिन यादव हो जाता साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन था केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई-जून 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किस राज्य से किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका उड़ीसा हो जाता, क्योंकि उड़ीसा के भुवनेश्वर से इसकी शुरुआत हुई थी। बताइए ये सब कोई क्वेश्चन है क्या, कितनी बार मैंने करा दिया है। AQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश की श्रेणी में भारत का रैंक आपसे पूछा था 5वां था। मैंने चारों नाम आपको बता दिए थे कि इसमें सबसे आगे साथियों चाड है, भारत का रैंक इसमें 5वां है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन था फॉर्मूला 1 के इतिहास में लगातार 3 वर्षों तक विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर कौन है। तो मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है, पिछले 3 साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। याद रखना मैक्स वर्स्टैपेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। इसके बाद आपका जो है ना बहुत एग्जाम है, अभी ALP का पेपर है, टेक्नीशियन का पेपर है, फिर आपका जो है ना NTPC का पेपर है। साथियों आपको करेंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं होने देंगे, और साइंस में भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ ना डायरेक्ट पेपर में आते हैं। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। खास तौर पे करंट अफेयर्स में तो मैं आपको परेशान कभी भी नहीं होने दूंगा, और ना ही मैंने होने दिया है। जो लोग हमारे साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको परेशानी नहीं हुई है, और आपको भी आगे के एग्जामों में नहीं होगी। तो पढ़ो वहाँ से जो पेपर में आए।
वीडियो को लाइक जरूर करना अपने दोस्तों के। देखिए मैथ, रीजनिंग, साइंस आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये करंट अफेयर्स वगैरह ये जो क्लासेस में कराता हूँ ना, करंट अफेयर्स की स्पेशली, ये साथियों आप जो मैं कराता हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप देख लो, अभी अंडर ग्रेजुएट का आपका पेपर हुआ था, एलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का पेपर हुआ था, अभी ग्रुप डी में भी देख लो, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए हैं पेपर में, और आगे के एग्जामों में भी आएंगे। भरोसा करके जुड़े रहना। वीडियो को लाइक करना साथियों, और कमेंट बॉक्स में बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।